नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, जो आपने पढ़ा है नीचे उसी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और बहुत मतलब 1 साल हो गया लगभग मैंने जब इसके इनिशियल में कुछ ट्यूटोरियल्स डाले थे। 2 ट्यूटोरियल आई थिंक मैंने डाले थे, उस पर 2 या 3 थे आई थिंक। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद आप लोग उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर हो गए हैं, बट उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अभी फिर से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो रहा है और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे इसी चीज़ के बारे में कि हमें ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है। तो आ जाते हैं फिर इसी पे। और ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइप के सेशंस करने में। और क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें असली स्किल आर्टिस्ट की पता चलती है और अपनी प्रैक्टिस भी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आज कुछ ऐसा ही है। अभी सेटअप भी देखो थोड़ा चेंज किया है मैंने। यहाँ पे देखो ट्राईपॉड वगैरह यूज़ किया है यहाँ पे। और ये इस तरह से अलग डिफरेंट ट्राईपॉड है और ये डिफरेंट ही सेटअप है। लेकिन ये सेटअप जो है वो हिल गया है पूरी तरह से। और जैसे ये वाला आर्ट वर्क जो किया था, जो आप लोगों ने काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो आप लोग काफ़ी बोले थे कि ऐसा कुछ हमें भी बताइए, सिखाइए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इसको फ़िलहाल करने का टाइम है और आप लोगों को कुछ सिखाया जाए। अभी एक और बात इंपॉर्टेंट सी बताता हूँ कि अगर आपको आर्ट सीखनी है तो बहुत गहराई में जाके सीखना है, मतलब अच्छे से एक टूल के बारे में और शुरुआत से सीखना है। बहुत सारे लोग शुरू से सीखना चाहते हैं सब कुछ। तो मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडीमी क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ एक बार जाके ट्राई ज़रूर करो। भले कितना आप देखते हो कितना नहीं, बट एक बार ज़रा ट्राई करो। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। अब आ जाओ इस ट्यूटोरियल पे आते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल है। शुरुआत करते हैं इसकी। आ जाओ। तो चलिए अब इस ट्यूटोरियल को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कलर्ड पेंसिल, जो कि मैंने इस तरीके से शार्प की हुई है, जिससे मैं इस पेंसिल के साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ। अभी इस पे भी बात करेंगे। तो पहले ये पेंसिल, कलर्ड पेंसिल क्यों यूज़ की है, क्योंकि मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहूँगा कि जो हम ह्यूमन एनाटॉमी वाली ड्राइंग सीखेंगे वो आप किस पेंसिल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या अगर पेन में ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि इसको ड्रॉ करने के बहुत सारे अलग अलग पेंसिल्स होती हैं जो आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है हमारे पास कलर्ड पेंसिल्स का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो इनिशियली मैं श्री राधे कृष्ण की एक इमेज को रेफरेंस ले रहा हूँ, जो आप देख रहे होंगे साइड में। उसी रेफरेंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। और इसमें ही देखो, रिसेम्बलेंस 100% रिसेम्बलेंस इजंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑल्सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द फाइंड इट लाइक दिस, कि ये बस आपके लिए एक एज अ इंस्पिरेशनल होता है। मतलब ये आपने इंस्पायर हुए, इस तरीके से रेफरेंस लिया आपने, और फिर उस इंस्पिरेशन से अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके आपने वैसा ही कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। नॉट जस्ट द एग्जैक्ट थिंग। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम एकदम एग्जैक्टनेस पे नहीं जाते हैं। हमारा एम होता है कि हम वैसा ही कुछ, जैसा हमने देखा उसके जैसा ही कुछ हम ड्रॉ करें। और उसमें पोस्चर को पकड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पोस्चर एंड द रिदम। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे रिदम हो गया, पोस्चर हो गया, है ना। फिर आता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर आता है प्रपोर्शंस। ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको आर्टिस्ट को ध्यान में रखना होता है जब वो ह्यूमन एनाटॉमी को ड्रॉ करता है। इसलिए जनरली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इससे बचते भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी टिपिकलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट्स सो मच ऑफ फन, एंड इट्स अ कोर थिंग। अगर ह्यूमन एनाटॉमी कोई सीख सके, नॉट ओनली द ह्यूमन एनाटॉमी, अगर एनिमल एनाटॉमी भी आप सीख लो, वाइल्ड लाइफ एनिमल ड्राइंग की, तो भी आप एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही उम्दा लेवल के आर्टिस्ट बन सकते हो। और यहाँ पे जो इनिशियल ये अभी ट्यूटोरियल है, इसमें केवल ये ट्यूटोरियल आपको इंस्पायर करने के लिए है, ठीक है। दिस इज़ द रिदम लाइन जो मैंने यहाँ पे शो की। और अभी केवल मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अभी आप इसको बस एज इट इज़ सीखना शुरू कर दो कि अच्छा क्या कहाँ कैसे ड्रॉ किया। देखो, जैसे मैंने अभी एक हल्की लेयर ड्रॉ की थी। फर्स्ट लेयर हमेशा हल्की होगी, चाहे किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करो, पेंसिल से करो, कलर पेंसिल से करो, या फिर किसी और तरीके से करो। लेकिन पहली लेयर शुड ऑलवेज बी लाइटर, ठीक है, ताकि आप उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो आप इजीली कर सको। सेकंड लेयर में आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है।
क्योंकि ये फाइनल लेयर भी हो सकती है आपकी, और उसमें आपको पेंसिल के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हैंड्स और फेस के अंदर के जो प्रोपोर्शंस है ना और जो फीचर्स हैं उसको हम ड्रॉ नहीं करते, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं अगर आपको क्विक रैंडम स्केचिंग करनी है तो ह्यूमन एनाटॉमी की। अगर आप उसमें चले गए तो इट विल टेक हेल ऑफ अ टाइम, इट विल किल योर टाइम, एंड जो आपकी रैपिड स्केचिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो धरी की धरी रह जाएगी और आप चले जाएंगे फिनिशिंग एंड डिटेलिंग में। सो दिस इज इंट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब भी इस टाइप की ड्राइंग करो, क्विक रखो चीज़ों को, रैंडम रखो और डिटेल्ड मत करो, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ रॉ सा छोड़ दो उसको। क्योंकि वहाँ पे देखना क्या है, देखना ये है कि कैसे उसको आपने इनिशिएट किया, कैसे बिगिन किया और आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही बहुत चौका मार जाओ या छक्का मार जाओ और आप बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपका जो इसमें प्रोसेस है, जो आपका तरीका है, बहुत धीरे धीरे शुरू होगा, और जो फिनिशिंग है वो भी आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वन डे ही में ही आपने सब कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम सीख सकें, इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आइडिएशन है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, और इन सब चीज़ों को इकट्ठे एक बार में तो सीखना, और सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है। अब जैसे देखो मैंने एक फेस ड्रॉ किया था, तो एक प्रोपोर्शन फिगर तो ड्रॉ करना इजी है, उसके साथ ही जब आप दूसरा ड्रॉ करते हो ना तब वहाँ आता है असली खेल, क्योंकि वहाँ पे वैसा ही फेस होना चाहिए, मतलब फेस का जो प्रोपोर्शन है वो भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मेल और फीमेल है जैसे यहाँ पे है, तो फीमेल का फेस कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है मेल के फेस से। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर, व्हाट यू नीड टू सी कि क्या क्या बेसिकली चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो अब एक जैसे ये शार्प एंड पेंसिल है, दूसरी शार्प एंड पेंसिल की है, तो दोनों में क्यों ऐसा है कि ये इस तरह से शार्प किया, इस तरह से शार्प किया, तो फ़ायदा क्या है यार दोनों का? ये बहुत ज़्यादा लोग सोचते भी हैं इसके बारे में और पूछते भी हैं इसके क्वेश्चन। तो यहाँ जो है देखो, जब शार्प करते हैं तो इसकी जो डेप्थ है, जो लेड की डेप्थ है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, और काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, देख रहे हो यहाँ पे। यहाँ जूम करता हूँ मैं, ये देखो। तो दोनों की डेप्थ में जो डिफरेंस है लेड की, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पेंसिल को दूसरे ही तरीके से पकड़ते हैं, मतलब ट्राइपॉड एंगल वाले तरीके से ना पकड़ के, इस तरह से ना पकड़ के हम पेंसिल को इस तरह से पकड़ना शुरू कर देते हैं, यूँ। तो जब हम यूँ पकड़ते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा लेड का साइज़ साइड से जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इसको लंबा शार्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो है ग्रेफाइट पेंसिल का। तो पहला ऑप्शन था कलर्ड पेंसिल का, जो कि कोई कलर हो जिसमें, कलर्ड पेंसिल का कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसमें कोई कलर हो, जैसे रेड हो, ब्लू हो, और जैसे कि मैंने यहाँ पे वायलेट यूज़ किया, तो देयर हैज़ टू बी एनी सिग्निफिकेंट कलर। ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक का अलग गेम है, ठीक है, उसकी बात करेंगे बाद में। अभी कलर्ड पेंसिल हो गया, अब ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में भी यहाँ पे देखो देयर इज़ अनदर रेफरेंस इमेज, और यहाँ पे भी मेरा एम यही है कि इसको मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ग्रेफाइट से जब हम ड्रॉ करते हैं और कलर पेंसिल से जब हम ड्रॉ करते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस जो होता है वो पता है क्या होता है? वो ये होता है कि हम पेंसिल्स में एजेस को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। एक रिदम लाइन में, एवरी लाइन हैज़ टू हैव अ रिदम एंड हैज़ टू हैव अ फ्लो, और वो फ्लो हम ग्रेफाइट में बड़े अच्छे से अचीव कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी जब इसको फिनिश करूंगा तो कैसे देखना क्या चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल आपको मज़ा आएगा उसको देख के। और ग्रेफाइट में एक और फ़ायदा ये है कि आप उसको ईजिली इरेज कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन जो हम कोशिश कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखो जैसे जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी कि ह्यूमन एनाटॉमी को ड्रॉ करने की, तो ये अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को डाउट में डाल सकता है कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, क्योंकि प्रोपोर्शन जो है या पोस्चर जो है बहुत नॉर्मल पोस्चर नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन।
और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं आने वाले टाइम पे। अभी तो हम बेसिकली ले रहे हैं क्योंकि आगे हम डांसिंग मुद्रास को जैसे ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एट द सेम टाइम हम जब फोर शॉर्टनिंग करते हैं तो ऊपर से किसी के एंगल को देखना या बहुत नीचे से जाके देखना, सो दैट इज ऑल्सो देयर, वो भी है। और ये भी है क्योंकि इसमें बैठता है जब आदमी और सामने से आप उसको देखते हो तो एक अलग ही एंगल क्रिएट होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि एजेस को क्रिएट करना और छोटे छोटे कंटूर्स के फॉर्म में क्रिएट करना, ये खासियत है ग्रेफाइट की। ये आप ग्रेफाइट से कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये ग्रेफाइट बहुत शार्प हो जाती है और बहुत इजीली आप उसको कर्व को क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत एक माइन्यूट सी बात है, मतलब अगर कोई सामने बैठ के आपको समझाएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि वो किस चीज़ पे बात कर रहा है। अभी तो बस सिंपल सा फिनोमेना समझो कि कैसे आप ऑप्शनल वे में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कलर्ड पेंसिल यूज़ करनी है तो कलर्ड पेंसिल, नहीं तो फिर ग्रेफाइट को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है या एक एक चीज़, क्योंकि ये एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक घंटा आधा आधा घंटा लेक्चर दिया जा सकता है। तो वो मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और फिर उस अकॉर्डिंगली हम क्लास को भी डिसाइड करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन जो है वो है ब्लैक कलर्ड पेंसिल का। ठीक है, अभी तक हमने एक कलर्ड पेंसिल की जिसका कुछ कलर है बट एक पर्टिकुलर, और एक है पेंसिल जिसका ब्लैक कलर है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और खासकर फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस की जो ब्लैक पेंसिल है दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑफ द आर्टिस्ट, और वो इससे बहुत ही अच्छे ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इससे लाइन बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉ होती है और डार्क वैल्यूज़ भी ऑप्ट होती है। मतलब ये मैं कहूँ कि चारकोल का एक सप्लीमेंट है। अगर ये कहूँ तो कोई बहुत बड़ी चढ़ा के बात नहीं करूँगा मैं इसको, क्योंकि ये डार्क भी है ब्लैक भी है और एट द सेम टाइम ये उतनी स्मूथ है कि जितनी चारकोल्स नहीं होती, क्योंकि चारकोल थोड़ा सा पाउडरी एलिमेंट होता है और वो थोड़ा ज़्यादा डर्टीनेस होता है उसमें। यहाँ क्या है, क्लीन भी रहेगा और लाइंस भी, आप फाइन लाइंस को भी क्रिएट कर ले जाओगे। अब यहाँ देखो रिदम लाइन, देखो कितनी ज़बरदस्त रिदम लाइन है, क्योंकि पॉस्चर ऐसा है तो पॉस्चर वैसा रहेगा तो आपको वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करने के लिए एक मैच्योर ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए भी नहीं है जो लोग केवल शौक शौक में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिगर्स को लेके सेंसिटिव हैं, तो वो भी इस क्लास को नहीं कर सकते। इवन जब भी आप ह्यूमन एनाटॉमी समझते हो तो आप अपनी ही बॉडी के बारे में समझने की कोशिश करते हो और उसमें आपका मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना हमेशा बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जब भी आप इस टाइप की चीज़ें सीखते हो तो एवरी ह्यूमन फिगर नीड टू अंडरस्टैंड इन इट्स ओन वे, और उसके लिए यू हैव टू हैव अ मैच्योरिटी, दैट काइंड ऑफ। तो जो इंटरेस्ट हो जिनको वो ही देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अब देखो जैसे मैंने उनको ड्रॉ किया तो अभी ये रफ है, ये रॉ है स्केच है, ठीक है, इट्स नॉट द फिनिश्ड वन। और यहाँ पे केवल रेफरेंस को एज इट इज लिया गया है कि ऐसा कुछ मुझे ड्रॉ करना है, इट्स नॉट द कॉपी थिंग। पहली बात तो जो लोग अगर ये सोचते हैं कि पोर्ट्रेट जैसा ही इसमें होता है कि कॉपी करके बनाते हैं, तो वो फिर कोई फायदा नहीं है एनाटॉमी सीखने का। इसमें आप रेफरेंस लेते हो कि ये रेफरेंस है मेरे लिए और इसके जैसा मुझे एक क्विक रैंडम स्केच करना है 10-15 मिनट के अंदर ही। ये भी नहीं कर सकते आप कि बहुत टाइम आपने 2-2 घंटे ले लिए उसको स्केच को ही बनाने में, तो फिर तो आपकी रैंडम प्रैक्टिस कैसे होगी, कि स्केचिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको दिखाया, और देखो किस तरीके से हम इसको क्रॉस हैच भी कर सकते हैं और ये इफेक्ट जो है वो चारकोल जैसा ही देता है। तो दैट इज़ अनदर वेरी पॉजिटिव थिंग। और इरेज नहीं होता है, ये एक चीज़ समझने वाली है, चाहे कोई भी कलर पेंसिल हो उसको इरेज करना फार फार डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। इसीलिए ग्रेफाइट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है जब आप लर्निंग स्टेज में होते हो, और जब आप लर्न कर जाते हो तो फिर आप कलर पेंसिल से करो चाहे फिर आप पेन से डायरेक्टली करो, किसी भी तरह से कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, और मुझे लगता है कि ये आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। आज इस ट्यूटोरियल को इतना ही रखते हैं।
मतलब ये जस्ट आपके लिए एक इंट्रो था। तो देखो 3 ऑप्शन जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फर्स्ट जो है वो है ब्लैक कलर्ड पेंसिल, ठीक है। सेकंड जो है वो ग्रेफाइट का ऑप्शन है, और थर्ड जो है कि एक्चुअल कलर्ड पेंसिल किसी भी कलर के फॉर्म में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना किसी भी कलर के फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा काम आता है आगे चल के जब हम एनिमेशंस में काम करते हैं तब। तो फिलहाल इतना ही, अभी वापस आ जाओ स्टूडियो में, कुछ बातें करते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फर्दर। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मुझे बताना कि ऐसे और ट्यूटोरियल्स आप चाहते हो क्या। क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे इस टाइप का कुछ क्विक रैंडम स्केच डालता हूँ, जैसे मैंने ये वाला डाला था ना, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो पूछने लग गए कि हाँ भाई हमें इस टाइप के ट्यूटोरियल्स डाल के आप बताइए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो टेक्निकली फिर शुरू से शुरुआत करेंगे, और ये भी बताइएगा तीनों डिफरेंट पेंसिल्स में से कौन सी पेंसिल से आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं, तो ये बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, आगे चलेंगे इस पर। फिलहाल इतना ही, और इसके साथ क्रॉस हैचिंग्स भी करते हुए चलेंगे, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।